प्यारे छात्रों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी कोड संख्या EL 203 के अंतर्गत चैप्टर 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वोल्टमीटर एंड एमीटर। यानी मूविंग कॉइल वोल्टमीटर और एमीटर की जानकारी प्राप्त करेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर एज ए मूविंग कॉइल। सर्वप्रथम वोल्टमीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमने इससे पूर्व मूविंग आयरन टाइप एमीटर वोल्टमीटर के बारे में जाना था। अब हम मूविंग कॉइल वोल्टमीटर और एमीटर यानी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ए वोल्टमीटर इन विच द करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन द वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए नाउन रेजिस्टेंस। यानी ऐसा वोल्टमीटर जिसमें करंट जो वोल्टेज उत्पन्न करता है एक नाउन रेजिस्टेंस में से गुजारा जाता है, और यह जो करंट पास होता है ये एक मूविंग कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी है, परमानेंट मैग्नेट के मध्य में रखी है, उसमें से गुजरता है। और रिजल्टिंग टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द कॉइल्स के कारण ये एक बैलेंस्ड कंट्रोलिंग स्प्रिंग द्वारा कर लिया जाता है। यानी जो करंट बहता कॉइल्स में, मूविंग कॉइल में, जिससे डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है, टॉर्क के कारण पॉइंटर स्केल पे मूव करता है, और साथ ही एक कंट्रोलिंग स्प्रिंग जो स्पिंडल से कनेक्ट होती है और उसी से पॉइंटर कनेक्ट होता है, तो वो कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करता है। तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर होते हैं यानी इक्विलिब्रियम स्थिति में होते हैं, तो पॉइंटर स्केल पर फिक्स हो जाता है और स्थिर हो जाता है, और जिस मान को दर्शाना चाहता है वो संबंधित करंट के मान को प्रदर्शित करता है। जो पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है, जो कोयल से अटैच है पॉइंटर, वो डायरेक्ट करंट के प्रोपोर्शनेट होता है। यानी पॉइंटर जितना एंगल पे घूमता है वो सीधा प्रोपोर्शनेट है करंट के मान की। तो ये एक आधारभूत कंसेप्ट है वोल्टमीटर का डिजाइन का। इसमें आगे और बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो चित्र में दिखा रखा है PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें PM का मतलब परमानेंट मैग्नेट, जो कि एक चुंबक के रूप में फिक्स्ड होता है, और दूसरा है MC मूविंग कॉइल, यानी जो मूवेबल होता है और घूमता है, जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है। यहाँ पर ये मैग्नेट है जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दर्शा रखे हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में चलती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड चलने की दिशा है। साथ ही इसमें सेंटर में एक कोयल दे रखी है, और कोयल रखी हुई है एक एल्यूमिनियम के फॉर्मर पर। नीचे ये डैश डैश जो दिखा रखा है एल्यूमिनियम फॉयल है, फॉर्मर है, जिस पर कोयल को रखा गया है। और ये जो फ्रेम है या फॉर्मर है एल्यूमिनियम का, वो खुद एक आयरन सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर रखा हुआ है। सेंटर में एक सिलेंड्रिकल रूप में कोर को दर्शा रखा है, आयरन कोर को। और ये कंप्लीट जो सिलेंडर है ये दो तरफ निकलते हुए स्पिंडल से सेट किया होता है, और इसी स्पिंडल से स्प्रिंग एक ऊपर, कंट्रोलिंग स्प्रिंग एक नीचे लगी होती है। अब जो कोयल है, कोयल का एक टर्मिनल इस स्प्रिंग से टच कनेक्ट होते हुए बार
ऐसे जाता है और दूसरा टर्मिनल इस स्प्रिंग से नीचे की तरफ टच करता है और बाहर चला जाता है। स्पिंडल के जो एंड सेल हैं वो जेवल बेरिंग्स में फिट किए होते हैं। ये यहाँ पर ये दिखा रखा है जेवल बेरिंग जो कि स्पाइलर से बना होता है और स्प्रिंग फॉस्फोरस ब्रोंज से निर्मित होती है। जब दो स्प्रिंग दे रखी है, कंट्रोलिंग स्प्रिंग जिनको बोलते हैं। बीच में जो सिलेंड्रिकल कोर है वो आयरन की बनी होती है और फ्रेम या फॉर्मर जिस पे कोयल रखी गई है वो एल्यूमिनियम का होता है। कोयल यहाँ कॉपर की निर्मित होती है, कॉपर मैड होती है यानी तांबे की निर्मित होती है कोयल। अब पॉइंटर है स्पिंडल से कनेक्ट है और ये मूव करता है एक स्केल के ऊपर। जब कोयल में करंट बहता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दे रखे हैं, यहाँ पॉजिटिव दे रखा है या नेगेटिव, उस केस में और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड में से जब कोयल रखी हुई है तो इंटरेक्शन होता है करंट भाव कोयल में और इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मायने यह है कि जो असल में जो शेप है चुंबक की वो इस तरह होगी और उसके सेंटर में ये रखा हुआ है कोर और उस पर ये मध्य में एल्यूमिनियम की कोर रखी है जिस पे कि कोयल चढ़ी हुई है। तो ये रेडियल रूप में इस तरह मूवमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जब करंट बहता कोयल में तो कोयल के करंट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन होती है जिससे कोयल मूव करती है। कोयल मूव करती है तो पॉइंटर भी स्केल पे चलता है कि स्पिंडल घूमेगा तो डिफ्लेक्शन टॉर्क बनेगा मूव करते ही। मूविंग कोयल मूवमेंट से ये स्पिंडल घूमेगा थीटा एंगल से और पॉइंटर भी साथ घूमेगा, ये होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। और इसके साथ ही स्प्रिंग के अंदर विपरीत दिशा में एक कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट होगा क्योंकि जैसे ट्विस्ट होगी स्प्रिंग यानी घूमेगी स्प्रिंग तो वो अपना खुद का टॉर्क जनरेट करेगी जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। तो जहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे वहाँ पर पॉइंटर स्केल पर स्थिर होगा और मान का अंशांकन किया होता है वो प्रदर्शित करेगा। मैग्नेट जो बने होते हैं वो एल्निको को बने होते हैं जो अच्छे मैग्नेट कहलाते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं या एल्कोमैक्स निर्मित परमानेंट मैग्नेट होते हैं। तो ये साथ ही जैसे ये दिखा रखा चित्र नीचे वाला ये फ्रेम दे रखा है एल्यूमिनियम केस, उसके ऊपर कोयल लगी हुई है और बीच में सिलेंड्रिकल आयरन कोर है जो ऊपर और नीचे स्प्लेंडर द्वारा कनेक्ट होता है यानी शाफ्ट एक तरह की उस शाफ्ट से पॉइंटर जुड़ा होता है। तो ये इसका वर्किंग है। इसमें जो एल्यूमिनियम कोर है उसमें ईडी करंट डैम्पिंग प्रभाव उत्पन्न होता है जो ईडी करंट के लॉसेस को डैम्प करता है या ईडी करंट ईएमएफ को घटाता है और डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है। तो ये हाँ सर क्लास ले रहा हूँ मैं एक बार रुक जाऊँ, मैं थोड़ा क्लास तो ले लें दो मेरे को एक बार, यही नहीं जा भी सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मैंने क्लास लेने दो एक बार। मैं थोड़ी बार बताता हूँ, 2 मिनट ठहरो, मैं क्लास तो ले लूँ एक बार। रीड आपकी आवाज़ जा रही है उसमें। तो ये आपने इसके ऊपर जाना कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों साथ दिखा रखी है इसमें परमानेंट मैग्नेटिक कोयल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अब इसमें असल में जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये गैल्वेनोमीटर टाइप होता है और इसमें कुछ भारी रेजिस्टेंस ऐड करके इसका एमीटर या वोल्टमीटर के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। वर्किंग बात करते हैं। जब कोयल से करंट बहता है तो मूविंग कोयल करंट का मैग्नेटिक फील्ड रेडियल से इंटरेक्शन होने से एल्यूमिनियम फॉर्मर में कोयल के सहित मोमेंट होता है जिससे स्पिंडल घूमता है और थीटा एंगल से रोटेशन होता है। स्पिंडल से जुड़ा पॉइंटर भी चलता है जो स्केल पर मान को दर्शाता है। इसके साथ ही स्प्रिंग जो स्पिंडल से ऊपर नीचे लगी हुई है ट्विस्ट उत्पन्न होता है जो कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करती है
जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस करने पर पॉइंटर स्केल पर स्थिर हो जाता है और मान को प्रतिष्ठित करता है। यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट जो कोयल में बह रहा है उसके समानुपाती होता है। साथ ही जो कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग में कंट्रोलिंग स्प्रिंग वो थीटा एंगल के समानुपाती होता है। जब ये इक्विलिब्रियम या बैलेंस पोजीशन में होती है टॉर्क, दोनों टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जब बराबर हो जाती है या इक्विलिब्रियम होती है, उस केस में थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है करंट के। ये करंट को ही मापन का काम करता है या थीटा एंगल, यानी थीटा एंगल किसका, पॉइंटर में कितना थीटा से घुमा हुआ वो करंट को मापता है डायरेक्टली स्केल पर। ये आगे जो चित्र दे रखा है परमानेंट मूव कोयल या परमानेंट डी आर्सनल मोमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रदर्शित किया, जो हम अभी बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स की। उन इंस्ट्रूमेंट्स में ये पूरा मैग्नेट दिखा रखा है, इसमें ये पूरा सो शेप में मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दर्शा रखा है। और इनमें ये पूरा फ्रेम दिखा रखा है नीचे, एल्यूमिनियम फ्रेम जिस पर कोयल लगा रखी है ऊपर, ये पीले कलर की कोयल, और इसके ऊपर नीचे स्प्रिंग दे रखा है, ऊपर एक स्प्रिंग और नीचे भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है। और ये स्पिंडल है कंप्लीट, और इस स्पिंडल से एक पॉइंटर का टेस्ट है। ये पॉइंटर में जब करंट बहता है कोयल में तो डिफ्लेक्शन टीडी प्रोड्यूस होता है पॉइंटर में, और साथ ही कंट्रोलिंग टॉर्क यानी टीसी उत्पन्न होता है इस ऊपर नीचे वाले दोनों स्प्रिंग के कारण। जब टीडी और टीसी बराबर हो जाते हैं तो क्योंकि टीडी की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में टीसी भी उत्पन्न होता है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जहाँ पर बैलेंसिंग होगी यानी बराबर हो जाएंगे वहाँ पर पॉइंटर रुक जाएगा और स्केल के ऊपर अपना मान करंट का दर्शाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे वापस लिखा गया है कि टीसी करंट के प्रोपोर्शनेट है, सॉरी टीडी करंट के प्रोपोर्शनेट है और टीसी थीटा एंगल के प्रोपोर्शनेट है। यहाँ पर टीडी करंट जो कोयल में बह रहा है उसके कारण आता है और टीसी जो थीटा एंगल के कारण को दर्शाता है। तो दोनों जब बराबर होते हैं टीडी और टीसी हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, तो पॉइंटर स्थिर होता है। तो उस केस में ये जो थीटा का मान है वो करंट को मापता है डायरेक्ट, यानी जो रोटेशन है पॉइंटर का वो करंट को मापता है जो करंट कोयल में बहता है। तो इस प्रकार एक इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण होता है। जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वोल्टमीटर और एमीटर, उनका वापस एक फिर डायग्राम दिखाया गया है इसमें। ये पूरा स्केल दिखा रखा ऊपर, ये स्केल को दर्शा रहा है, साथ में ये पॉइंटर दर्शा रहा है, और पॉइंटर के पीछे ये पूरा स्पिंडल लगा हुआ है यानी सॉफ्ट और शाफ्ट। ये शाफ्ट और शाफ्ट के ऊपर नीचे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं जो कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। साथ ही ये आयरन कोर है सिलेंडर रूप में सेंटर में, और उस पर कोयल लगी हुई है, ये मूविंग कोयल जिसमें से करंट बहता है। और करंट किससे पास होता है, दोनों कोयल से पास होता है, और साथ ही बीच में सेंटर में जो कोयल है उसमें से गुजरता है। और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है उससे इंटरेक्ट करता है जो करंट का बहाव है कोयल में उससे, जिससे कोयल में मोमेंट उत्पन्न होता है और वो डायरेक्ट पॉइंटर को रोटेट करता है स्केल पर। एक जो मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट है उसको एमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। एक एमीटर करंट को मापता है और एक वोल्टमीटर वोल्टेज का मापन करता है। दोनों ही गैल्वेनोमीटर टेक्निक पर आधारित है, जबकि ये डिजिटल नहीं हुई, ये कंडीशन है या एनालॉग टाइप होना चाहिए ताकि गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड एमीटर और वोल्टमीटर निर्माण किया जा सके। एक सर्किट में करंट एमीटर से गुजरता है तब एमीटर का रेजिस्टेंस न्यूनतम होने के कारण इस रेजिस्टेंस से करंट का प्रभावित नहीं होता, और इसी को हम ये एमीटर का दिखाया रोल। और इस एमीटर का सिलेंडर इस तरह रूप लगा होता है, यानी इसमें एक गैल्वेनोमीटर है, इंटरनल इसका रेजिस्टेंस R है और इसका शंट रेजिस्टेंस RS इसके पैरेलल में लगा होता है।
तो RS का मान यहाँ पर न्यून रखा जाता है ताकि अधिकतम करंट इसमें से इधर से इस दिशा में से निकले और इस तरफ कम से कम करंट गैलोमीटर जाए और गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा वो करंट का मापन को दर्शा सके। उपरोक्त इंस्ट्रूमेंट्स में रेंज को बढ़ाने हेतु एक्सटर्नल रजिस्टर का प्रयोग करते हैं जो एमीटर में शंट्स लगते हैं और वोल्टमीटर में सीरीज रजिस्टर लगते हैं। जैसा कि आगे चित्र में दर्शा रखा है, यहाँ पर शंट को गैलोमीटर के पैरेलल में लगा दिया, समानांतर में लगा दिया, जिससे ही एमीटर का निर्माण होता है। ऐसे ही सीरीज रेजिस्टेंस को गैलोमीटर के सीरीज में लगा दिया, जिससे वोल्टमीटर का निर्माण होता है। RS का मान अधिक रखा जाती ताकि अधिकतम जो करंट है वो लोड में से गुजरे, और साथ ही इधर शंट का मान न्यूनतम रखा था, अधिकतम करंट इधर से निकले और यहाँ मिनिमम करंट गुजर सके। सेम टेक्निक दोनों जगह है, यानी RS का मान ज़्यादा रखेंगे ताकि करंट इधर से कम पास हो और ज़्यादा करंट इसमें से पास हो जाए। ऐसे ही अधिकतम करंट इधर से पास हो ताकि इस रेजिस्टेंस को कम रखेंगे शंट वाले को और कम से कम करंट गैलोमीटर में पास हो। दोनों ही केस में एमीटर करंट को दर्शाएगा और वोल्टमीटर वोल्टेज को दर्शाएगा। इसमें जो शंट रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस RS लगा रखे हैं वो दोनों ही इन दोनों एमीटर वोल्टमीटर की जो रेंज है उसको निर्धारित करने के लिए प्रयोग होते हैं। गैलोमीटर हाई करंट सेंसिटिव वाला होना चाहिए तथा इसमें मिनिमम कम से कम करंट धारा प्रवाह होना चाहिए ताकि मापन संभव हो सके। मीटर की रेंज निर्धारण हेतु RS जो एमीटर में लगा होता है, RS एमीटर में लगा होता है और RS वोल्टमीटर में लगा होता है का मान महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो यानी कि रेंज के निर्धारण करने के लिए इसका प्रास क्या रखा जाए वोल्टमीटर एमीटर का वो निर्धारित करेंगे, उनमें लगे हुए शंट और सीरीज रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार एक ही गैलोमीटर द्वारा एक एमीटर का निर्माण भी कर सकते हैं या फिर एक वोल्टमीटर का भी निर्माण कर सकते हैं, और दोनों में ही मूविंग कॉयल का यूज होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा मूविंग कॉयल, वोल्टमीटर और एमीटर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।